ओके तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज अपन लोग देखेंगे एक नए टूल के बारे में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, आईडीएस आईपीएस आइडेंटिफिकेशन में। अपन ने पहले परसों ये टूल पढ़ा था फायरवॉक, ठीक। और आज अपन लोग पढ़ेंगे फ्रैग राउटर टूल, ओके, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें बताई थी पिछली वीडियो में, जस्ट बेसिक ओके। तो आज इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक। तो इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओके। तो अब मैंने जो फाइल बनाई है वो लगा देता, उससे ज़्यादा इजी होगा समझने में, ठीक। तो इसको एनलार्ज कर लेते हैं और एक एक लाइन पढ़ के समझते जाते हैं, ठीक। ओके, तो फ्रैग राउटर क्या है? ओके, तो फ्रैग राउटर एक नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन टूल किट है जो कि मदद करता है अटैकर्स को ट्रैफिक नेटवर्क को सेंड करने में, ओके। नेटवर्क का जो ट्रैफिक है उसको सेंड करने में, क्योंकि जो आईडीएस होता है, जिनको नहीं मालूम मैं उसको स्टार्टिंग से बता देता। आईडीएस आईपीएस क्या होता है? आईडीएस मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, मतलब कि अगर कोई आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस पाना चाहता है, इंट्रूड कर रहा है, ओके। इंट्रूजन का मतलब होता है एक्सेस, ठीक। तो अगर कोई चाह रहा है इंट्रूजन करना तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। और आईपीएस का मतलब होता है वो वाला आईपीएस नहीं, इंडियन पुलिस वाला, ठीक। आईपीएस का मतलब यहाँ पे है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, मतलब अगर जो ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो डिटेक्ट करेगा और ब्लॉक करेगा, वो उस चीज़ से प्रिवेंट करेगा। कौन? आईपीएस, ठीक। ये डिटेक्ट करने का काम करेगा, वो ब्लॉक ऑफ करने का बाकी काम आईपीएस का, ठीक। समझ गए? तो फ्रैग राउटर क्या करता है? इन्हीं को आइडेंटिफाई करता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को, और जो कि ब्लॉक कर देते हैं ज़्यादातर अटैक के टाइम पे जो नेटवर्क हम लोग भेजते हैं ना, मतलब पूरा ट्रैफिक नेटवर्क, तो वो जो ब्लॉक हो जाता है आईडीएस से, वो ये फ्रैग राउटर क्या करता है कि स्किप कर देता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और सीधा जो अपन का मेन क्या लो होस्ट है जिसको अपन को अटैक करना है उस पर वो भेज सकता है। तो मान लो आप एक कंपनी पे काम करते हो, ठीक, एग्जांपल ले लो, और किसी ने आपका सिस्टम इंट्रूड किया, ठीक। कोई है एक, ले लो किसी भी XYZ आदमी को, ठीक। तो वो क्या करेगा कि आपकी कंपनी का जो मेन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होगा, तो उसमें वो क्या करेगा कि आपके में सिक्योरिटी लगी है ताकि कोई भी इंट्रूजन ना कर पाए। वो क्या करेगा? फ्रैग राउटर टूल यूज़ करेगा और आपके एक पीसी से कनेक्ट होके और अपना एक पीसी लेके वो एक मिडिल मैन का काम करेगा, और इस पीसी से जो अटैक हो रहा है वो दूसरे पीसी से उसका जो नेटवर्क है वो फॉरवर्ड करके अपने मेन जिस पे अपन को अटैक करना है उस पर भेजेगा, ठीक। तो ये क्या करता है, समझ गए? तो ये बहुत सारे टेक्निक यूज़ करता है, पैकेट फ्रेगमेंट्स, और मॉडिफाई करता है उनका स्ट्रक्चर। तो पैकेट क्या होते हैं? एक स्मॉल चंक मतलब ऐसे कह लो, एक स्मॉल पैकेट कह लो, पैकेट ही डायरेक्ट समझ लो, ठीक। पैकेट होता है एक स्मॉल जिसमें डेटा भरा रहता है, ओके, और वो हम नेटवर्क से सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, पैकेट। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जब वही पैकेट और छोटे पीसेस में बट जाता है उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक। फ्रेगमेंट्स, समझ रहे ना? फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आईडीएस ये क्या करता है? वही जो मैंने बताया, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। इसका सिंटेक्स, इसको कैसे यूज़ करना है वो यहाँ देख सकते हैं। फ्रैग राउटर -i मतलब इंटरफेस, -p ये प्रिजर्व प्रोटोकॉल हेडर, -g कैपिटल G और अटैक। तो इनके बारे में हम समझते हैं ऑप्शंस, ये क्या वर्क करते हैं। -i इंटरफेस ये हर टूल में ज़्यादातर रहता है। ये क्या करता है? आप इससे नेटवर्क इंटरफेस सेलेक्ट कर सकते हो जो कि नेटवर्क फ्रैग राउटर जो मॉनिटर करेगा, ठीक। एग्जांपल यहाँ पे दिया है ETH0। अगर इधरनेट यूज़ कर रहे हो तो ETH0 लिखो, या फिर अगर पता लगाना है, इतना नहीं मालूम है कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो क्या करो कि इसमें आप जाइए टर्मिनल में, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। टर्मिनल में जाके आप IF config और जो भी आप यूज़ कर रहे होगे उस पर दिखा देगा। जैसे मेरा अभी WLAN 0 मतलब उससे चल रहा है, वाईफाई से, ठीक। तो WLAN 0 आ रहा है, और तो इसी को यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ दिख रहा, कहाँ गया? WLAN 0, ETH0, USB 0, जो भी आप यूज़ कर रहे होगे वो इसमें इंटरफेस। -p ये क्या करेगा कि जो उसका प्रिजर्व प्रोटोकॉल हेडर है, ओके, बाईपास करने के लिए ये यूज़फुल होता है। जैसे अगर -p लगा दोगे तो वो जो प्रोटोकॉल है उसको इंटैक्ट रखेगा फर्स्ट सेगमेंट पे। तो जो टूल है उसको ऐसा मतलब जो आईडीएस है उसको ऐसा लगेगा कि यार ये तो वेरीफाइड नेटवर्क आ रहा है, समझ गए? बाईपास के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। अगर बाईपास करना है तो -p लगा दो।
तो मैं एक चीज़ मेन चीज़ बता दूं, ये टूल अपना डिफेंस के लिए नहीं है, ये टूल जो है अटैक करने के लिए है, समझे। तो इसको गलत काम में नहीं यूज़ करेंगे। ओके, हाइफन जी, तो ये क्या करेगा कि होप पॉइंट, अगर आपको कोई स्टॉप पॉइंट या फिर होप पॉइंट लगाना है एक रूट बनाने के लिए, पूरा रास्ता बनाने के लिए, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हाइफन जी, और फिर यहाँ पे पूरा एग्जांपल बनाना फ्लैग राउटर हाइफन जी, और फिर ये इसका मतलब आप इस पर पूरा रूट बनाओगे, कहाँ कहाँ पैकेट जाएगा, ठीक। हाइफन जी, इससे आप कितना होप पॉइंट रखना चाहते हो, होप काउंट, ये इससे एडजस्ट कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पे देखा था, ये सब सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आता है लास्ट में अटैक। तो अटैक क्या करता है, देखो अटैक ऑप्शंस, अटैक डिटरमाइन करेगा कि जो फ्रैग राउटर है वो ट्रैफिक को कैसे मैनिपुलेट करेगा। ओके, ट्रैफिक को कैसा ऐसा दिखाएगा कि आईडीएस को लगे कि, और फायरवॉल को ऐसा लगे कि यार ये वेरीफाइड है। ओके, तो वो एंटर करने दे, ठीक। देखो फ्रेगमेंटेशन ऑप्शंस, हाइफन F1, हाइफन F3, हाइफन F7। अगर आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेगमेंट्स भेजने हैं तो हाइफन F3 लगाओ। F1 मतलब 8 बाइट फ्रेगमेंट अगर भेजने हैं, ठीक। F7 ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स, डमी डेटा अगर भेजना है उसको, ठीक। TCP अटैक करने हैं अगर आपको, तो हाइफन T1, ठीक, हाइफन T9। ये फिन और RST क्या करता है, ये क्लोज और ओपन करेगा कनेक्शंस इससे, फिन से और RST यूज़ करके, ठीक। ये TCP फ्लैग्स होते हैं, हाँ TCP हैंडशेक में अपन थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक। तो ये क्या करता है, डेटा ताकि कंटिन्यूसली सेंड होता रहे, रिसीव होता रहे, और नेटवर्क जो है वो लैग करे, जैम हो जाए, इसके लिए आप TCP अटैक्स में ये यूज़ कर सकते हो, हाइफन T1, ठीक। तो ये फॉरवर्ड करेगा। तो सिंपल इतना बता देता सीधा सीधा क्या करता है ये टूल। फ्लैग राउटर क्या करता है, अगर आप किसी डिवाइस को अटैक कर रहे हो तो ये उसको सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा और भेज देगा अपने मेन टारगेट सर्वर पे बिना किसी दिक्कत के, समझ गए, ज़्यादातर में। और स्पेशल अटैक अगर कर रहे हो, विंडोज़ का अटैक कर रहे हो, ठीक, तो हाइफन M1 लगाओ। TCP हैंडशेक स्पूफिंग कर रहे हो तो हाइफन C3 लगाओ। TCP हैंडशेक क्या रहता है, देखो प्रोसेस होती है जिससे कनेक्शन बनता है दो कंप्यूटर के बीच में। इस पे 3 स्टेप होते हैं, सिन ACK और ACK। तो ये अपन लोग अगर देखता, अगर फार इस पे देख लेता, अगर कोई इमेज मिल जाए TCP हैंडशेक, क्या है कि इमेज जब पहले से रहती हैं तो थोड़ा सा बताने में ईज होता है अपन को। बाकी पुरानी वीडियोज़ में मैंने बताया था, ये ले लेते क्या, देखते हैं अगर कोई इमेज मिले, नहीं तो फिर इसको अभी स्किप कर देंगे, ठीक। आप लोग पुरानी वीडियोस में वैसे भी देखे होंगे ज़्यादातर लोग। इस पे वैसे दिखा तो रहा था वेबसाइट में, देख लेता एक बार। प्रोसेस, देखो ये प्रोसेस कैसे वर्क करती है, सेगमेंट, इस पे सोर्स एड्रेस, सोर्स सीक्वेंस, अलग अलग चीज़ें रहती हैं। ओके, फिर ये कंट्रोल फ्लैग्स जो हमने अभी देखा, ACK, फिन क्या करता है, टर्मिनेट कर देगा, मतलब कनेक्शन क्लोज करने के लिए। सिन क्या करता है, सीक्वेंस नंबर्स को सिंक्रोनाइज करता है। RST रीसेट कर देगा। और PSH ये जो अपना रिक्वेस्ट है उसको पुश फॉरवर्ड कर करके मेन जो डिवाइस है वहाँ तक ले जाएगा। ACK क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर वैलिड है कि नहीं वो सब वेरीफाई करता है। URG अगर अब अर्जेंट है कोई चीज़, अगर अर्जेंट आपको रिक्वेस्ट भेजनी है TCP को, नेटवर्क को, तो आप इसको यूज़ करोगे, समझ गए। मेन यही है TCP हैंडशेक। टूल का भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक। चेकसम डेटा इंटीग्रिटी का स्मॉल वैल्यू है जो कि वेरीफाई करता है। ओके, ये बीच में आया था, कहीं तो आया था, देख लेना आप लोग ठीक। फिर फ्लैग्स, वही जो अपन ने अभी पढ़ा, फिन RST ACK, ये इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक, कनेक्शन कंट्रोलिंग, ठीक, कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। फिर सोर्स राउटिंग, ये पाथ को स्पेसिफाई करता है कि पैकेट जो है वो कितना टाइम, कितना सारी चीज़ें, मेथड यूज़ करेगा जिससे वो नेटवर्क के थ्रू एक अपना पाथ बनाएगा, ठीक। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन लोग ये वाला कर लेते हैं। F3 यहाँ पे हमने देखा था ऊपर। F3 क्या करेगा, आउट ऑफ सेगमेंट सीक्वेंस को रिसेंबल करता है, ठीक। देख लेते हैं ट्राई करके, यहीं से इसको कॉपी मारते हैं पूरा, Ctrl+C, और टर्मिनल में सीधा सीधा पेस्ट कर देते हैं, ठीक।
बाकी जो हैं वो आप यूज़ कर लेना, क्योंकि इसके लिए पूरा VMware सेटअप करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग रियल डिवाइस में ही ट्राई कर लेना, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। Ctrl+Shift+V और बाकी का निकाल देते हैं, -i-f एंटर। सूडो कमांड नहीं लगाया मैंने। ओके, तो स्टार्ट हो गया। वायर शार्क में देख लेते कुछ शो हो रहा होगा तो। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये जो TCP कनेक्शन है उसको देखो, ये फॉरवर्ड कर रहा है अपना टूल। ये पूरा ये दिख रहा है ऊपर का। तो ये क्या कर रहा है, जो भी TCP कनेक्शन अपन के में आ रहा है उसको ये फिर से देखो, ये सीक्वेंस 65 ACK। तो ये क्या कर रहा है, जो अपन का टूल है फॉरवर्ड कर रहा है आगे। जो अपन का अटैक होगा अगर, तो ये चीज़ें फॉरवर्ड करेगा। ये देखो, ये तो दिख रहा है ना पूरा TCP का, ये फॉरवर्ड कर रहा है। जहाँ पे अगर अटैक हो रहा होगा तो ये फॉरवर्ड करेगा, समझ गए। इतना ही है इस टूल का काम। तो ये अटैक करने के लिए मेन यूज़ होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, और अगर कोई पूछ ले तो बताने लायक अपन के पास इन्फॉर्मेशन है कि कैसे ये टूल वर्क करता है, क्या काम है इसका, मेन पर्पज़ क्या है इस टूल का। ठीक, तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना अपना जो भी क्वेश्चन होगा। और एक ग्रुप की लिंक भी दी होगी उसमें, कमेंट बॉक्स में पिन होगी, उसको ज्वाइन कर लेना। क्या है उसमें अपन लोग भेजते रहते हैं, मैं भेजता रहता हूँ मेन चीज़ें, थोड़ी सी नॉलेजफुल चीज़ें। ठीक, और यही जो अभी डॉक्यूमेंट दिखाया था ये इसका नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा। ठीक, और कल अपन लोग देख लेते हैं, यही पढ़ेंगे IDS IPS आइडेंटिफिकेशन। तो ये लग नहीं रहा है। ओके, ये F टेस्ट। ओके, F टेस्ट टूल अपन लोग कल पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।